नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी इस नई वीडियो में समझते हैं लो और मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में और जानते हैं दोनों स्थितियों में एमीटर और वोल्टमीटर के कनेक्शन में किस तरह से परिवर्तन किए जाते हैं और मेजर्ड रेजिस्टेंस में एमीटर और वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के कारण एरर्स आती है। समझते हैं मेजरमेंट ऑफ लो एंड मीडियम रेजिस्टेंसेज। विद्युत परिपथ या प्रणाली में जो हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसकी ओम इकाई में जो मान है उस मान के आधार पे हम रेजिस्टेंस का एक वर्गीकरण लो, मीडियम और हाई रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं। अर्थात प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च मान के प्रतिरोध कहे जा सकते हैं। वो प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम या इससे भी कम है उन्हें हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं, निम्न मान के प्रतिरोध कहते हैं। हमारी डीसी मशीन में दोनों आर्मेचर की वाइंडिंग और सीरीज फील्ड की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस के ऑर्डर का होता है। इसी तरह से एमीटर के साथ पैरेलल में इस्तेमाल होने वाले शंट हो गए केबल जो पावर सप्लाईज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी किसी लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट के जो रेजिस्टेंस है वो सभी लो रेजिस्टेंस कहलाएंगे। वहीं वो रेजिस्टेंस जिनका मान 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक हो सकता है, 100K ओम तक हो सकता है, उन्हें हम मध्यम मान के मीडियम रेजिस्टेंस कहेंगे। अधिकांश जो हमारे विद्युत उपकरण हैं या हमारे अध्ययन के जो प्रतिरोध हैं वो इसी मध्यम परास में आते हैं। चाहे हमारे बल्ब के फिलामेंट्स हो गए, रूम के हीटर्स हो गए, टॉर्च का लैंप हो गया या डीसी मशीन में शंट की फील्ड वाइंडिंग हो गई, हमारी रिले की कॉइल्स वगैरह हो गई, मोटर के स्टार्टर्स हो गए, ये सभी मीडियम रेजिस्टेंस कहलाएंगे। और वो रेजिस्टेंस जो 100K ओम से ऊपर के मान के होंगे उन्हें हम हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। जो हमारे कंडक्टर में करंट को प्रेस्क्राइब पोजीशंस पर रखने के लिए और इधर उधर क्षरण से रोकने के लिए इंसुलेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, उन इंसुलेशन के रेजिस्टेंस हो गए। कुछ ऐसे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं जिनके रेजिस्टेंस 100K ओम से ज्यादा हो सकते हैं, वो भी हाई रेजिस्टेंस कहलाते हैं। हम हाई रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो मेगा ओम, मीटर या मेगर इत्यादि से करते हैं। वहीं लो और मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में स्टडी करते हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लो और मीडियम की बाउंड्री जो 1 ओम हमने परिभाषित की है वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, हल्की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 1 ओम या 2 ओम को लो रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और मीडियम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक 100 किलो ओम या 200 किलो ओम प्रतिरोध मध्यम या हाई दोनों कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो जो बाउंड्रियां हैं वो बहुत सख्त नहीं है, हल्की लचीलता, फ्लेक्सिबिलिटी बाउंड्रीज पर उपलब्ध है। इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम्स वी यूज रेजिस्टेंसेज एंड बेस्ड ऑन देयर ohmic value रेजिस्टेंसेज आर क्लासिफाइड एज लो, मीडियम एंड हाई resistance. Those resistance having value 1 ohm or even less than that are called as low resistance. Armature winding and series field winding resistance of DC machine are of low resistance category. The shunt used in ammeter or cable length resistance or switching contact resistance all are having value less than 1 ohm. So they are classified as low resistances. Whereas medium resistances are those resistance which are having value between 1 ohm and 100 kilo ohm. Majority of electric apparatus have their resistance in this medium resistance range, whether it is filament bulb, room heater, torch lamp or shunt field winding of DC machine or coils used in relay or motor starters all got resistance between 1 ohm and 100 kilo ohm and they are termed as medium resistance. Whereas resistance having value more than 100 kilo ohm are known as high resistance, and example include insulation resistance or some carbon composite resistance used in electronic circuit having values more than 100 kilo ohm. For measurement of such high resistance we can use mega ohm meter or megar, whereas in this learning video we will learn how to measure low resistance and medium resistance using ammeter and voltmeter methods. 1 ohm से कम मान के जो लो रेजिस्टेंस है उनके मापन के लिए कुछ खास तरीके हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें विशेष प्रकार से लगाए गए वोल्टमीटर और एमीटर का मेथड हो सकता है। हम किसी पोटेंशियोमीटर जैसे सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से कंपेयर करके ज्ञात कर सकते हैं। हम विटसोन ब्रिज पर आधारित जो विशेष प्रकार का केल्विन डबल ब्रिज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो शंट टाइप हमारे ओम मीटर है उनका भी प्रयोग लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए किया जा सकता है। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम वोल्टमीटर एमीटर मेथड को स्टडी कर रहे हैं। किसी दूसरी वीडियो में हमने दूसरे जो तरीके हैं लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के उन्हें भी समझाया हुआ है। ऑल रेजिस्टेंसेज हैविंग वैल्यूज लेस देन 1 ओम नोन एज लो
low resistance can be measured by some specified methods, which include voltmeter and ammeter method, or comparison of unknown low resistance with standard resistance using potentiometer, or a special designed modification of Wheatstone bridge named as Kelvin double bridge, or we can use shunt type ohm meter for measurement of low resistance. In this video we will study only voltmeter ammeter method of low resistance measurement. लो और मीडियम दोनों तरह के रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो एमीटर वोल्टमीटर मेथड है वो सबसे सरल और सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला तरीका है, लेकिन दोनों में लो रेजिस्टेंस के लिए और हाई रेजिस्टेंस के लिए जो एमीटर और वोल्टमीटर की नापे जाने वाले रेजिस्टेंस के सापेक्ष स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग है। यहाँ जब हम लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, आर वो अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मापन करना है, तो एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर को उसके सीधे समांतर में लगाया जाता है और रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर के ये जो समांतर कॉम्बिनेशन है इसके सीरीज में धारा मापन के लिए एक एमीटर लगाया हुआ है। अगर उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर द्वारा लिया गया ये जो करंट है वो बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, तो हम कह सकते हैं कि एमीटर प्रतिरोध आर की धारा का मापन करेगा। अमीटर एंड वोल्टमीटर मेथड फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड्स एंड दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर नॉट ओनली low resistance measurement, even for medium resistance measurement, but the relative position of ammeter and voltmeter with respect to measured resistance is different for medium resistance and low resistance. For low resistance measurement, a high resistance voltmeter is placed directly parallel to measured resistance, and to this parallel combination of measured resistance and high resistance voltmeter, we connect an ammeter in series to measure supply current, and if voltmeter draw negligible small current, then we can say the current measured by ammeter is current passing through unknown resistance. एक निम्न मान के प्रतिरोध के मापन के लिए जब उच्च प्रतिरोध का वोल्टमीटर उसके समांतर लगाया गया है तो वोल्टमीटर के द्वारा ली गई धारा रेजिस्टेंस की धारा की तुलना में काफी कम होने से नगण्य मानी जा सकती है, और ऐसी स्थिति में एमीटर के द्वारा नापी गई धारा और अज्ञात प्रतिरोध की धारा को अगर हम एक समान मान लेते हैं तो मापे जाने वाले रेजिस्टेंस की वोल्टेज वोल्टमीटर पढ़ेगा और करंट एमीटर पढ़ेगा, और वोल्टमीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग का जो अनुपात है वो हमारा अज्ञात नापे जाने वाला प्रतिरोध का मान हो गया है। Here in this circuit, when we place a high resistance voltmeter just parallel to resistance, the current drawn by voltmeter is negligible small compared to current passing through measured resistance. So in this case we can say the current of resistance is measured by series connected ammeter and its voltage is measured by voltmeter directly placed across it. So the ratio of voltmeter reading to ammeter reading as per Ohm's law would be the measured resistance. एक आदर्श वोल्टमीटर के अनंत प्रतिरोध की स्थिति में वोल्टमीटर के द्वारा लिया गया करंट नगण्य हो गया और वोल्टमीटर के पाठ्यांक से अज्ञात प्रतिरोध की वोल्टेज और एमीटर से प्रतिरोध की धारा जो ज्ञात हुई उसके अनुपात से हमने रेजिस्टेंस ज्ञात कर लिया था। लेकिन इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर बहुत अधिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में मापन के दौरान इसके द्वारा ली गई धारा IV वोल्टमीटर धारा प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा की तुलनीय हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में अगर हम वोल्टमीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग का अनुपात देखेंगे तो वो अनुपात इस प्रतिरोध के शुद्ध मान से काफी कम और भारी त्रुटियों के साथ हो सकता है, और हम कह सकते हैं कि इस तरह की व्यवहारिक परिस्थितियों में वोल्टमीटर का पाठ्यांक और एमीटर के पाठ्यांक का जो अनुपात है वो अज्ञात प्रतिरोध और वोल्टमीटर के प्रतिरोध का जो समांतर तुल्य प्रतिरोध है जो दोनों के गुणा में जोड़ का भाग देने से हम प्राप्त कर रहे हैं उसके बराबर है, और वो निश्चित रूप से इस अज्ञात प्रतिरोध के मान से कुछ कम होगा। ये जो त्रुटि आ रही है मापन में ये बहुत कम मान की हो जाएगी अगर RV का मान बहुत ज्यादा होगा, और अगर RV अनंत तुल्य हो तो ये त्रुटि नगण्य मानी जा सकती है। यहाँ याद करने की दृष्टि में हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक और एमीटर के पाठ्यांक का जो ये अनुपात है वो मीटर जो मापे जाने वाले प्रतिरोध के नजदीक लगाया गया है उसका और अज्ञात प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हो गया है। तो यहाँ प्रतिरोध के साथ वोल्टमीटर जो तुल्य प्रतिरोध बना रहा है वही वोल्टमीटर और एमीटर की पाठ्यांकों का अनुपात है। एन आइडियल वोल्टमीटर गॉट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड नेग्लिजिबल करंट विल बी ड्रॉन बाय इट ड्यूरिंग मेजरमेंट, एंड इन दैट केस voltmeter reading and ammeter reading will give me true value of this unknown resistance. But in practical conditions, especially when this voltmeter resistance is not very large, in that case current drawn by voltmeter
voltmeter IV become comparable to current passing through unknown measured resistance IR. In such conditions, the ratio of voltmeter reading and ammeter reading won't be unknown resistance, but there exists serious error in resistance measurement. In actual practice, when practical voltmeter are connected directly parallel to measured unknown low resistance, the ratio of voltmeter reading to ammeter reading is parallel equivalent resistance of unknown resistance and voltmeter resistance, and this is given by product divided by sum, and it is always less than the low resistance magnitude which we want to measure. And this difference or error in measurement would be insignificant or small if RV voltmeter resistance is high. Here to remember, we can learn that ratio of voltmeter reading to ammeter reading is parallel equivalent resistance of unknown resistance and 1 meter which is connected closer to measured resistance. Here voltmeter is connected closer to resistance directly in parallel, so voltmeter reading and ammeter reading is parallel equivalent resistance of this voltmeter and unknown resistance combination. जब हम परिपथ में अल्प प्रतिरोधों के जो 1 ओम से छोटे मान के होते हैं उनको संयोजित करते हैं और उनके मापन करते हैं, तो कनेक्शन में जो तार हम इस्तेमाल करते हैं उनके प्रतिरोध और जो अलग अलग परिपथ अवयवों को जोड़ने के लिए जो संपर्क स्थल बनता है उसका जो प्रतिरोध है वो इन अज्ञात प्रतिरोधों के साथ तुलनीय मान का हो जाता है, और इनके कारण हमारे मेजरमेंट में सीरियस चिंताजनक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह की त्रुटियों का निवारण करने के लिए जो लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड लो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम 4 टर्मिनल के साथ बनाते हैं, और रेजिस्टेंस के ये जो बाहर के 2 टर्मिनल हैं वो करंट फ्लो के संपर्क के लिए बनते हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ जो कॉन्टैक्ट में वोल्टेज ड्रॉप होती है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो इंटरनल 2 पॉइंट से हम वोल्टेज नापते हैं उस वोल्टेज मेजरमेंट से बाहर हो जाती है, और हमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप से जो मापन में त्रुटियां आ रही थी उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वी कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ट्राई टू मेजर देयर एग्जैक्ट वैल्यूज, वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस वैल्यूज, एंड द 2 cause of problems is 1 connecting lead wire resistance and the second contact resistance of interconnection used in 2 terminals of resistance, as connecting wire resistance and contact point resistance become comparable to unknown resistance. To eliminate such errors or problem of low resistance measurement, standard low resistance are produced with 4 terminals. The external 2 terminals known as current terminals are used for current flow connections, and internal 2 taping positions are used for potential measurement across resistance. So when we measure potential across these 2 internal points, the voltage drop which takes place in these contacts get eliminated and we got error free results. अधिकांश व्यवहारिक प्रतिरोध मान मध्यम प्रतिरोध कोटि के होते हैं, और हम मध्यम कोटि के प्रतिरोधों का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स या सीरीज टाइप ओम मीटर जैसे यंत्रों से कर सकते हैं, लेकिन जो अमीटर वोल्टमीटर मेथड है वो सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट का। Those resistance having values between 1 ohm and 100 kilo ohm are known as medium resistance, and such medium resistance could be measured by instruments like Whitson bridge, slide wire bridge, post office box or series type ohm meter. But ammeter voltmeter method is the simplest and the most common method for measurement of medium range resistance. For measurement of low resistance, a high resistance voltmeter is directly connected parallel to unknown resistance, and then ammeter is connected in series. Whereas for measurement of medium range resistance, we connect directly an ammeter of low resistance in series to this resistance, and then a voltmeter is connected across this series combination as shown here. 1 ओम या निम्न मान के प्रतिरोध के मापन के लिए एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर को सीधे उसके समांतर में पहले लगाया जाता है, और इस समांतर संयोजन के बाद सीरीज में धारा मापन के लिए हमने एमीटर लगाया था। वहीं 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक की बीच की परास के मध्यम मान के प्रतिरोधों के मापन के लिए हम मापे जाने वाले प्रतिरोध के साथ सीधे सीरीज में एक कम प्रतिरोध के एमीटर को पहले लगाते हैं, और उसके बाद इस श्रेणी समूह के समांतर में एक वोल्टमीटर को वोल्टेज मापने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। अगर एक आदर्श एमीटर के प्रतिरोध को 0 मान लें, या व्यवहार में ये जो प्रतिरोध है वो बहुत अत्यंत अल्प प्रतिरोध का है, और मापे जाने
वाले प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR की तुलना में एमीटर की वोल्टेज ड्रॉप अगर नगण्य स्मॉल हो तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टमीटर वोल्टेज मापन कर रहा है वो वोल्टेज अज्ञात रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जब एमीटर ने रेजिस्टेंस की धारा का मापन किया है तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक और एमीटर के पाठ्यांक का अनुपात हमारे द्वारा मापे जाने वाला मध्यम परास का प्रतिरोध है वो हो गया है। इफ दिस एमीटर इज एन आइडियल एमीटर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस और practically of very small negligible resistance compared to this medium range resistance, then we can say in comparison to voltage drop across this unknown resistance, the voltage drop of emitter is negligible small, and in that case we can say that voltmeter connected here will measure a voltage which is in fact voltage of unknown resistance, and since current of unknown resistance is measured by ammeter, we can say measured resistance value is ratio of voltmeter रीडिंग टू एमीटर रीडिंग। एक व्यवहारिक एमीटर का प्रतिरोध मापे जाने वाले प्रतिरोध की तुलना में नगण्य नहीं हो और तुलनीय कोटि का हो तो ऐसी स्थिति में एमीटर के सिरों पर जो विभवपात हो रहा है वो विभवपात ज्यादा होने से वोल्टमीटर के पाठ्यांक और प्रतिरोध R की वोल्टेज में अंतर आ सकता है और इससे हमारे मापन में भारी त्रुटियां आ सकती है। और ऐसी व्यवहारिक स्थिति में वोल्टमीटर का पाठ्यांक और एमीटर के पाठ्यांक का जो अनुपात है वो अज्ञात प्रतिरोध ना होके अज्ञात प्रतिरोध और एमीटर के प्रतिरोध का सीरीज तुल्य प्रतिरोध होगा जो निश्चित रूप से अज्ञात प्रतिरोध के मान से उच्च मान रखेगा। और ये जो मापन में त्रुटियां हैं इनका तुलनात्मक मान कम होगा अगर हमारे इस व्यवहारिक एमीटर का प्रतिरोध अल्प होगा, क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध से जुड़कर वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांकों का अनुपात बन रहा है जो निश्चित रूप से अज्ञात प्रतिरोध से अधिक मान रखेगा। इन दिस सर्किट इफ ammeter resistance is not very small compared to this measured resistance, then this voltage drop across ammeter become a significant component and there exists a error in measured voltage by voltmeter and actual voltage across resistance, and in this condition the ratio of voltmeter reading to ammeter reading is not this single resistance but it is series equivalent resistance of unknown resistance and ammeter as shown here, and definitely this value is more than unknown resistance and this difference will be small if this ammeter got smaller resistance compared to this unknown measured resistance. To remember, we can say that this voltmeter ammeter reading ratio will indicate equivalent resistance of unknown resistance and a meter which is directly and first connected to this resistance, as here this ammeter is connected directly to this resistance in series, so voltmeter and ammeter reading ratio is series equivalent resistance of unknown resistance and ammeter resistance. उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से लो और मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो एमीटर वोल्टमीटर मेथड में एमीटर और वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शंस हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और किस तरह से हमारे मेजरमेंट में लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में एमीटर का लो रेजिस्टेंस एरर के कारण बनते हैं वो भी आपके समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी मेजरमेंट सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।